अच्छा विनोद जी, कांग्रेस पार्टी एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है सर, और ये सवाल देश भर में बहुत लोग जानना भी चाह रहे होंगे। हर पार्टी अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बनाती है, और ये सवाल मैं पूछ रहा हूं क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि वहां ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स होती है। जितना ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाएगा उतना उस पार्टी को फायदा होता है। आप अगर आंकड़े गलत हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। जो मैंने एक आंकड़ा निकाला, 27 साल में बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने भी केवल 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने 2 टिकट दिया है। तो क्या हिंदुत्व आधारित गुजरात की सियासत हो गई है? मुसलमानों के करीब जाने में डर लगता है, ऐसा आपको लग रहा है? या फिर जो बात वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को लेकर होता है और जो जीत कर देगा हम तो उसी को चुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है वो हिंदू है मुसलमान है? नहीं, देखिए, ये तो जीतने वाले को देंगे, ये तो पार्टियां कहती हैं, पार्टियों की नीति होती है। लेकिन अगर आपके नेता का इतना करिश्मा है, आपकी पार्टी का इतना मजबूत तंत्र है कि कोई भी जीत सकता है उसके टिकट पर, तो क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहिए? नुमाइंदगी होनी चाहिए। खाली जो है आप योजनाएं ले आए और कहते हैं सबको फायदा हो रहा है, तो वही हो गया जैसे हमारे गांव में कहावत है कि बहुरिया जो है देहरी न लागे घर तुम्हारा ही, मतलब देहरी के इधर मत आना, घर तुम्हारा है। तो आप योजनाओं का लाभ दीजिए, लेकिन साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी भी तो दीजिए। और ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, ये भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। अगर उनका तंत्र, उनके नेताओं की लोकप्रियता इतनी है कि वो किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं, तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं जिता सकते? और मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं तो कहता हूं अब मुसलमान तो फिर भी 58 लाख हैं। अरे 5 लाख की आबादी वाले अगर कोई समुदाय है, उसका भी कोई उम्मीदवार जीत के जाना चाहिए, उसकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है। और जहां तक ये बात है कि हिंदुत्व की बात, तो गुजरात तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो है बिल्किस बानों पर, देखिए मेरे पास जानकारी आई है कि एक ईसाई व्यक्ति को टिकट दिया गया है, मुसलमान को नहीं दिया बीजेपी की तरफ से, लेकिन ईसाई व्यक्ति को टिकट दिया गया है। नहीं, अच्छी बात है, अगर दिया गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे चलती है गुजरात की, तो इसलिए मुसलमानों से परहेज करने लगी। हम इसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं, जनता समझे कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सियासतदानों ने अपने तरीके से कह दिया। लेकिन के शर्मा जी, आपने आलोक जी को भी सुना, आपने कुलदीप जी को भी सुना, दोनों ने बार बार 2 चीजें उठाई। एक, गुजरात मॉडल जो है वो खोखला मॉडल है। वो कह रहे हैं कि मोरबी की घटना को आप लोग छिपाना चाह रहे हैं। जो डेंट हुआ था, जो लोगों की मौतें हुई थी, उसको आप छिपाना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से आप लोगों ने अतिरिक्त जोर लगवाया है। एक दिन में 4 सभाएं, 2 दिन में 8 जनसभाएं, इसके अलावा मंदिर से मंदिर अलग जाना। तो क्या आपके पास काम कम है, इसलिए इतने सबसे बड़े पॉपुलर नेता को आप लोगों ने पुश कर दिया? और मोरबी की घटना पर आप लोगों ने क्या किया है जो जनता आपको वोट दे? शुभंकर जी, मोरबी को दबाने के लिए 3 मुख्यमंत्री को लगाया गया। देखिए शर्मा जी सुन लेते, कुलदीप जी सुन लेते एक बार। जी शर्मा जी। शुभंकर जी, मैं बिल्कुल कहता हूं मोरबी की घटना बहुत दुखद घटना है और उन परिवारों के प्रति हमने संवेदना भी व्यक्त की और निश्चित रूप से उसकी जांच भी बैठी हुई है, जांच भी हो रही है, दोषियों को पकड़ा भी जा रहा है और जो दोषी हो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो मैं सुन रहा था आलोक जी को भी और आम आदमी पार्टी के लोगों को भी, 27 साल की एंटी, अरे भाई 27 साल से गुजरात की जनता ने आपको क्यों बाहर रखा है? 6 बार आपको चुनाव क्यों हरवा दिया? क्यों हरवा दिया? इसलिए क्योंकि आपके नेतृत्व की, आपकी पार्टी के कोई विश्वसनीयता ही नहीं बची है। और केवल गुजरात में नहीं बची है, पूरे देश में नहीं बची। तब ये आपके हालात बने हैं ना। अभी इन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी के बाद तो 2019 के चुनाव हुए, हम 272 सीट जीते थे। 272 से जनता ने आशीर्वाद देके हमको 303 सीटें दिया। तो जनता का तो विश्वास हमारे प्रति था ना, हमारे लोग नेतृत्व के प्रति है ना, हमारी नीतियों के प्रति है ना। फिर सुनिए, आप ही बात पूरी कीजिएगा सर, कोई और नहीं बोलेगा। नहीं, सवाल मेरी बात सुनिए ना। निर्णय कौन करेगा? शुभंकर जी, निर्णय कौन करेगा? आप बीच में बार बार बोल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपको मैं कह रहा हूं, आसाम का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, मणिपुर का चुनाव हुआ। जनता हमें क्यों आशीर्वाद दे रही? इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता को डिलीवर कर रहे हैं, विकास के काम करके हम दे रहे हैं, जनता का जन समर्थन हमको मिल रहा है। इनके कहने से क्या है? अभी यही आप पार्टी जो है जा रही है, अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने 350 सीट लड़े, तो यही पूरा हवा बना के रखा था पोस्टर और बैनर से। 345 सीटों में जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में 100% सीटों में जमानत जब्त हो गई। इनके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो था आज हमारी पार्टी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप हिमाचल का चुनाव देखिए,
हिमाचल से ये जो है चुनाव चालू होने के पहले क्या कर रहे थे, ये गुजरात यहां पंजाब से बस भर भर के वहां भीड़ जमा करके यही हो हल्ला मचाए हुए थे। जैसे चुनाव आया उठ के भाग खड़े हुए, वो तो मैदान में ही नहीं टिके ये लोग वहां पर। और कांग्रेस का तो कहीं कुछ अता ही पता नहीं था। इनके नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व तो इतनी उदासीनता हिमाचल की जनता से कि प्रचार तक करने नहीं गए राहुल गांधी वहां पर, एक बड़ा नेता नहीं पहुंचा। और आज भी यही हालात है। आलोक शर्मा जी, देखिए, क्योंकि आपकी बीजेपी ये कह रही है कि जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, जनता के प्रति चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, इसलिए हम कह रहे हैं, या बाकी मुद्दे हो सकता है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हो, लेकिन बीजेपी ने जो एक्सप्लेनेशन दिए, जनता उस पर विश्वास जता रही है। और अगर इतने सारे मुद्दों के बाद भी बीते 27 सालों से गुजरात में या 10-12 सालों से देश में आप बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नेता, आपके नेतृत्व और आपकी नीतियों को लेकर जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। यह बीजेपी का आरोप है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2014 के बाद मोदी जी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी का, अगर ऐसा मानना है तो भारतीय जनता पार्टी 25 चुनाव भी हारी है। क्या नहीं हारी है? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, 2 बार बिहार, 3 बार दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्या तमाम चुनाव नहीं हारी है बीजेपी? अगर मोदी जी इतने ही करिश्माई हैं तो इसको जो गैस का सिलेंडर है इसको सस्ता कर दें। अगर इतने ही करिश्माई हैं तो पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, देश पर कर्जा 4 गुना पहुंचा दिया, गुजरात पर कर्जा 40 गुना पहुंचा दिया। इसी को करिश्माई कहते हैं क्या? भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे वापस चले जाएं। 2002 के बाद जब से इनकी सरकार है, कहीं ना कहीं केवल और केवल एक ही आलोक जी वो कह रहे हैं आपकी बात जनता मानती नहीं है। हमने विकास किया। आलोक जी, अरे भाई, वो के शर्मा जी कह रहे हैं आप जो बता रहे हैं जनता मानती नहीं है, विश्वास नहीं करती आप पर जनता। मैं बताता हूं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा होगा, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग पर कब्जा होगा, जब ईडी, सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कब्जा होगा, तो चीजें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। ये बहाने हैं, बहाने। अब बात आती है, नहीं अभी बात है ये सब। अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप 27 साल के बाद भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और हमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल आपका अहंकार है। 2002 में 2 लाख के करीब बेरोजगार लोग थे यहाँ पर गुजरात में। हमने नहीं कहा ये बात। 40 लाख से ज्यादा शुभांकर जी गलत कोट किया जा रहा है। एक मिनट सुनिए ना भाई, एक मिनट सुनिए। गलत कोट ना। अरे भाई सुनिए ना, कल मोदी जी ने कहा है, कल वलसाड़ में मोदी जी ने कहा है, कल वलसाड़ में मोदी जी ने प्रचार की जरूरत नहीं है कि हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है। क्या? अरे भाई, कल वलसाड़ में मोदी जी ने कहा, आप सुन के थोड़ा सा सुन के बैठा करें। वलसाड़ में जो कहा उसको सुन लीजिएगा जाकर और फिर मेरे से बात कीजिएगा। वापस सुन के ही मैं कह रहा हूं। देखिए, मैंने कहा 25 चुनाव हैं, अभी भी केवल। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, अरे उन्होंने 3 मिनट बोला है इस मुद्दे के ऊपर कि हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं। तमाम अखबार कह रहे हैं, टीवी चैनल कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद प्रचार कर रहे हैं। ये केवल अहंकार है आप लोगों का। पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि ये सारे अखबार कह रहे हैं, सारे सर्वे कह रहे हैं, लेकिन प्रचार ही करने तो गए थे। शुभांकर जी एक मिनट सुनिए ना, के शर्मा जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। गलत कोट ये वो सी प्लेन है, आप गलत कोट मत कीजिए। पिछली बार मोदी जी लेकर यहाँ पर उतरे थे। आलोक कोट गलत कोट सुनिए ना भाई, आप बीच में आप कितनी बार बोलेंगे? प्लीज आप प्लीज। ठीक है।